नमस्कार दोस्तों, एक बार और फिर आपके साथ हैं एक और नई वैकेंसी लेकर। ये हैदराबाद में है और जैसा कि आपको पता है कि कई व्यक्ति ऐसी जॉब है जो करना चाहते हैं। प्रतिभूति मुद्रालय हैदराबाद, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, ये टकसाल है। इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ये हैदराबाद में है। तो करियर के ऑप्शन में जाके आपको ये नोटिस पर क्लिक करना है। नोटिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वैकेंसी ओपन हो जाएगी। इसको जब आप देखेंगे तो कई लोगों का ये ड्रीम है, कई लोगों का सपना है कि इस जगह पर हम जॉब करें। प्रतिभूति मुद्रालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई। ध्यान रखिए, मुद्रा यानी जो हमारा पैसा है, मिंटिंग जिसे अपन कहें मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टकसाल, जिसको हम टकसाल कहते हैं हिंदी में, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन है। अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में यहाँ पर होता क्या है। देखिए, प्रतिभूति मुद्रालय हैदराबाद, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुसूची ए मिनी रत्न श्रेणी एक कंपनी की 9 इकाइयों में से एक है। ये 9 इकाइयाँ उनमें से एक है। SPMCIL ने कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 13 जनवरी 2006 से एक निगमित निकाय के रूप में कार्य करना आरंभ किया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार प्रतिभूति कागजों का निर्माण, मुद्रा और बैंक नोटों की छपाई, पासपोर्ट, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट का मुद्रण और सिक्कों की ढलाई है। SPMCIL आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है तथा इसका पंजीकृत कॉर्पोरेट कार्यालय 16वीं मंजिल जवाहर व्यापार भवन, जनपथ नई दिल्ली 110001 में है। निगम की परिचालन इकाइयां मुख्य रूप से पूरे देश में स्थित हैं, जिनमें से मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में 4 टकसाल तथा नासिक, देवास और हैदराबाद में 4 नोट प्रतिभूति दस्तावेज मुद्रणालय और नर्मदापुरम में एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभूति कागज निर्माण कारखाना शामिल है। प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद TS निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु अखिल भारतीय स्थानांतरण तैनाती देयता वाले सुयोग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। पद के नाम, पदों की संख्या, वेतनमान दिया हुआ है। आरक्षण की स्थिति ये आप देख लीजिए, क्षेत्र आरक्षण आपके लिए ये है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। कनिष्ठ कार्यालय सहायक B3 पर यह है कि पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है 12। सैलरी इनकी ये है 21,540 से 70,160। कनिष्ठ तकनीशियन 68 है। कनिष्ठ तकनीशियन फिटर, ये मुद्रण में है, ये फिटर में है, ये वेल्डर में है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और एक फायरमैन भी है। 5 रिक्तियों में 1 बैकलॉग रिक्ति मुद्रण एवं 2 बैकलॉग रिक्तियाँ नियंत्रण में है। ऊपर उल्लेखित रिक्तियों की संख्या अंतिम तथा कंपनी के वास्तविक आवश्यकता अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिए। और ये आप देख लीजिए किस श्रेणी में अगर आप आ रहे हैं, और जैसे आपको अगर ये संक्षिप्त में समझ में नहीं आया तो ये संक्षिप्त का दिया हुआ है, आप यहाँ से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए निम्न उपयुक्त पदों को चिन्हित किया गया है। ये आप देख लीजिए, पद के नाम, चिन्हित श्रेणी देख लीजिए, शारीरिक आवश्यकताएं देख लीजिए, पर्यवेक्षक इनमें आप देख लीजिए कि किस जगह पे आप फिट बैठ रहे हैं। फायरमैन में देख लीजिए, श्रेणी में उपयोग किए गए संक्षिप्त आप इसमें भी आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, अब हम इस पे आते हैं मेन जगह पे। पर्यवेक्षक के लिए S1 स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से मुद्रण तकनीकी से पूर्णकालिक डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी, मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से मुद्रण तकनीक में पूर्णकालिक BTech BE BSc इंजीनियर में प्रथम श्रेणी। 18 वर्ष से 30 वर्ष उम्मीदवारों का जन्म 16/4/1994 से 15/4/2006 तक दोनों दिन शामिल के बीच में होना चाहिए। आयु सीमा 15/4/2024 के हिसाब से देखी जाएगी, ये आप देख लीजिए। पर्यवेक्षक तकनीक नियंत्रण S1, इसमें भी आप देख लीजिए कि मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से मुद्रण यांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में पूर्णकालिक डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी, या मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से मुद्रण यांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में पूर्णकालिक BTech BE BSc इंजीनियर में प्रथम श्रेणी। ठीक है, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में। और ये जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई वो आप इसके हिसाब से देख लीजिए। कनिष्ठ तकनीशियन में NCVT SCVT संस्थान से मुद्रण ट्रेड यथा लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रो
प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर हेड कंपोजिटर पूर्णकालिक ITI प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान पॉलिटेक्निक के मुद्रण तकनीकी में पूर्णकालिक डिप्लोमा। ये भी देख लीजिए, 18 से 25 साल की आयु इस तारीख के हिसाब से। तकनीकी से फिटर मान्यता प्राप्त से फिटर ट्रेड में पूर्णकालिक ITI प्रमाण पत्र। कनिष्ठ तकनीकी से वेल्डर में वेल्डर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए, उम्र आप देख लीजिए। कनिष्ठ तकनीकी से इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का चाहिए। पर्यवेक्षक में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात यदि उम्मीदवार अंग्रेजी में स्नातकोत्तर है तो स्नातक में हिंदी, और यदि उम्मीदवार हिंदी में स्नातकोत्तर है तो स्नातक में अंग्रेजी, और हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की 1 वर्ष का अनुभव, ये विशेष तौर पर चाहिए। इसमें डेट ऑफ बर्थ, उम्र इसमें देख लीजिए, या वांछनीय संस्कृत और या किसी अन्य आधुनिक भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा में कंप्यूटर पर काम करने में प्रवीणता। कनिष्ठ कार्यालय सहायक B3 स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ स्नातक, और अंग्रेजी में 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30, इसके हिसाब से आप देख लीजिए। फायरमैन 10वीं पास चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से फायरमैन प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र। न्यूनतम ऊंचाई इस प्रकार से प्रत्येक आंख का पूर्ण क्षेत्र में दृष्टि होना चाहिए। रंग, अंधापन, महंगापन या आंख की किसी भी रुग्ण स्थिति का योग्यता माना जाएगा। इस चीज़ को देख लीजिए। नोट इसमें आप पढ़ लीजिए कि किस किस प्रकार की कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। पात्रता की शर्तें देख लीजिए। उम्मीदवार राष्ट्रीय उम्मीदवारों को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए, अथवा नेपाल की प्रजा, अथवा भूटान की प्रजा, अथवा ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो। कुल मिलाकर ये है कि भारत का उम्मीदवार होना चाहिए, राज्य का इसमें मैटर नहीं है। उम्मीदवारों को 15/3/2024 से 15/4/2024 तक विज्ञापन निर्दिष्ट प्रोफार्मा के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट spphydrabad.spmcil.com पर डिस्कवर SPMCIL पेज पर करियर पेज के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका साधन उपलब्ध नहीं है, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा। महत्वपूर्ण तारीख नोट कर लीजिए कि 15/3 से लेकर 15/4 तक आपको ये काम करना है। ऑनलाइन खुला हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/4/2024 है। चयनित केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा की अंतिम तिथि मई-जून 2024 अभी खुली नहीं है, लेकिन मई-जून उन्होंने बता दिया हुआ है। उच्चतर आयु ये आप देख लीजिए, 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 10 से 15, 13, 15 इनके लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये कंडीशन है। और हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शुल्क 600 रुपये रहेगा। परीक्षा शुल्क 600 रुपये रहेगा अना के लिए, EWS तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWD में संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है, तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWD उम्मीदवारों को ₹200 सूचना शुल्क देना होगा। इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब आपके पास ये आ गया चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। पदों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्न प्रश्न शामिल होंगे। पर्यवेक्षण, मुद्रण तक नियंत्रण, ये आप देख लीजिए कि किस प्रकार का पेपर होने वाला है। ये कंडीशन रहेगी। सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का अंकीय योग्यता, तर्क शक्ति योग्यता। ऑनलाइन इसमें आपको कनिष्ठ तकनीकी चयन में आपके पास ये जाएगा, सामान्य जागरूकता वगैरह ये सब चीज़ें आएगी। आप जिस भी पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं सबके लिए अलग अलग से कंडीशन दी हुई है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। उसी प्रकार से आपको तैयारी आपको करनी है। अंतिम मेधा सूची ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को मेधा के लिए निम्न अनुसार न्यूनतम अर्हताएं तथा कट ऑफ अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनारक्षित EWS वर्ग के लिए 55%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 50%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित वर्ग के लिए 45% आपको ये करना रहेगा। और इस प्रकार से अब और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और मुख्य चीज़ इन्होंने कॉल लेटर डाउनलोड है आपको वेबसाइट। देखिए वेबसाइट पर आप समय समय पर देखती रहिए, क्योंकि जो भी इससे संबंधित जो भी अपडेट है, आवेदन कैसे करें, आवेदन से अनुरोध है कि नीचे दर्शाया गया विस्तृत प्रक्रिया दिशा निर्देशों का पालन करें। आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क का भुगतान प्रक्रिया, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, स्कैन तथा अपलोड के लिए दिशा निर्देश। उम्मीदवार 15/3 से 15/4/2024 तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते तथा आवेदन के लिए कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार निम्न दस्तावेज स्कैन कर ले। ये स्कैन करने की कंडीशन दी गई है, किस तरह से आपको स्कैन करना है। आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है, आप उस प्रकार से आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया करें। किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। सबसे पहले तो अपनी कंडीशन देख ले। कंडीशन मतलब अपनी योग्यता देख ले कि उस योग्य आप अगर आप हो पा रहे हो तो ही आप आवेदन करें।
क्योंकि हालांकि इसमें ऐसा लिखा नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ये होता है कि अगर आपने एक बार पैसा जमा कर दिया होता है तो दोबारा नॉन रिफंडेबल होता है, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी उस चीज़ को मेंशन किया होगा। इसलिए आप देख लें और बहुत ही सोच समझ के फॉर्म भरें, और अगर आप योग्य हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिए, और आप यहाँ पर पूरी प्रोसेस देख लीजिए कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, और आप इस चीज़ को फॉर्म को भर दीजिए। और आवेदन में बातों को ध्यान से पढ़ ले। ये अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको अनामति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। इस तरह से अगर हम देखें, किसी विसंगति या विवाद की स्थिति विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण मान होगा। यदि आपको कोई इसमें कंडीशन में कुछ ऐसा लगता है कि यार ये गलत है या ये ऐसा होना चाहिए, तो जो अंग्रेजी संस्करण है आपको उसको ही पढ़ना पड़ेगा, उसके आधार पर ये कंडीशन सॉल्व हो पाएगी। चलिए, यहाँ पे हमारा पूरा विज्ञापन कंप्लीट हो गया है, और इस विज्ञापन के माध्यम से यदि आपकी जॉब लगती है और आपको टाइम रहता है तो आप हमें कृपया करके कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।